हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवेरा। मैं दिनेश, फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी आपका स्वागत करता हूं। अपने ही देश में कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो वो कैसे बनाया जाएगा, उसकी संसदीय प्रक्रिया क्या होगी, पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक राज्य में से दूसरा राज्य बनाया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में से तोड़कर एक नया राज्य बनाया जाए अनुच्छेद 3 के द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए, या फिर किसी राज्य का नाम चेंज किया जाए, तो ये शक्ति संसद के पास होती है। और ये संसद कैसे करती है इस कार्य को, तो देखते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार नए राज्यों के गठन का विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए भेजती है। यानी केंद्र सरकार राष्ट्रपति के पास एक विधेयक भेजती है राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए कि हम ये राज्य बनाने जा रहे हैं और इस राज्य में से इस राज्य को अलग किया जाएगा या दो राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाने जा रहे हैं। अब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक आ गया। अब राष्ट्रपति उस विधेयक को निश्चित समय के लिए उस राज्य के पास भेजेगा जिस राज्य में से नया राज्य बनाया जा रहा है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति, अब केंद्र सरकार ने तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि हम नया राज्य बना रहे हैं इस राज्य में से तोड़कर। अब राष्ट्रपति उस विधेयक को उस राज्य के पास भेजेगा जिस राज्य में से वो तोड़ा जा रहा है और निश्चित समय के लिए भेजेगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो भी समय है वो राष्ट्रपति निश्चित करेगा। अब वो राज्य के पास आ गया। अब राज्य उस पर सहमति दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मान लो उत्तर प्रदेश में से एक नया राज्य तोड़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में एक नया राज्य बनाया जा रहा है। अब विधेयक उत्तर प्रदेश के पास है, राष्ट्रपति ने भेज दिया। अब उत्तर प्रदेश उस पर सहमति दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित समय बाद उस विधेयक पर अंतिम शक्ति केंद्र सरकार के पास या संसद के पास होगी। यानी उत्तर प्रदेश हाँ करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद निश्चित समय जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद संसद उस राज्य में से एक नया राज्य बना सकती है या फिर राज्य का नाम चेंज कर सकती है या फिर 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। तो यहां से प्रश्न क्या बनता है? यहां से प्रश्न बनता है कि कोई भी नया राज्य बनाने के लिए सबसे पहले विधेयक किसकी सिफारिश के लिए जाता है? तो वह है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उस विधेयक को कहां भेजता है? उस राज्य के लिए जिस राज्य में से नया राज्य बनाया जा रहा है, लेकिन एक निश्चित समय के लिए। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई नया राज्य बनता है या फिर राज्य का नाम परिवर्तित होता है तो राज्य के पास शक्ति है या नहीं है? तो इसमें राज्य के पास शक्ति नहीं है। इसमें अंतिम शक्ति केंद्र सरकार या संसद के पास है। संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके बिना राज्य की सहमति के या राज्य की सहमति से एक नया राज्य बना सकती है। तो यहां से हमने पढ़ा कि कोई भी नया राज्य कैसे बनाया जाएगा या फिर 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य कैसे बनाया जाएगा, किसी राज्य का नाम कैसे चेंज किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा और उसकी संसदीय प्रक्रिया क्या है।